गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। देखिए, मैं मार्केट से कच्ची कैरी लेकर आई थी। इनका बनाना था मुझे आम का अचार। तो अचार मेरा बन चुका है, मैंने उसकी वीडियो भी डाल दी है। और यहाँ मैं लगा रही हूँ कपड़ों की तह। तो देखिए, मैं कपड़ों की तह इस तरह से ही लगाती हूँ। जो कपड़े प्रेस के होते हैं साथ के साथ उन्हें मैं प्रेस भी कर देती हूँ। इससे हमारे दो काम हो जाते हैं, प्रेस वाले कपड़ों पर प्रेस भी हो जाती है और वैसे कपड़े होते हैं जो रेगुलर के, वो हमारे तह भी लग जाते हैं। तो यहाँ मैंने अपने कपड़े और अपने बच्चों के जो कपड़े थे, न्यू जो कपड़े होते हैं, साथ के साथ मैं प्रेस कर देती हूँ। क्योंकि बच्चों का ऐसा होता है, कहीं वो जाते हैं तो चाहे भले 5 मिनट के लिए जा रहे हैं लेकिन न्यू कपड़े ही पहन कर जाएंगे। और हमारा भी ये है कि बाहर जाएंगे, घर पे तो हम बिना प्रेस के कपड़े भी पहन लेते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं तो थोड़ा अच्छे से कपड़े ही पहन कर जाया जाता है। क्योंकि घर पर ये मशीन में, हम वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाते हैं तो उससे क्या सलवट पड़ जाती हैं, तो प्रेस करना तो थोड़ा बनता है। लेकिन मैं रेगुलर वाले कपड़ों पर कभी प्रेस नहीं करती हूँ, मैं इस तरह से ही पहन लेती हूँ। और यहाँ देखिए, मैं इस तरह से कपड़ों पर प्रेस कर रही हूँ। और जो कपड़े होते हैं बच्चों के, प्रेस कर करके मैं एक साइड में लगा देती हूँ और अपने मैं एक साइड में लगा देती हूँ और अपने हस्बैंड के मैं एक साइड में कपड़े लगा देती हूँ, जिससे कि हमें कपड़े ढोने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। तो हम रेगुलर का काम इस तरह से करते हैं तो हमारा काम भी बहुत अच्छी तरह से हो जाता है और हमें कोई भी काम करने में झंझट नहीं लगता है। तो देखिए, जब हम कपड़े रखते हैं तो आप जैसे सॉक्स वगैरह जो होते हैं उन्हें मैं बास्केट में रख देती हूँ और बाकी के कपड़े छोटे मोटे मैं एक साइड से रखती हूँ। बच्चों को भी ढूंढने में परेशानी नहीं होती है। और कभी जैसे हम काम में बिजी होते हैं तो बच्चों को अपने कपड़े चाहिए होते हैं, तो मेरे बच्चे ऐसे हैं, उनके कपड़े मैं इस तरह से रखती हूँ, वो अपने कपड़े अपने आप ही ले लेते हैं। तो बच्चे घर में छोटे हों तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। और आज मैंने चावल मंगाए थे, तो चावल मैं 5 किलो ही मंगाती हूँ। जब मेरे 5 किलो चावल ख़त्म हो जाते हैं जब मैं और चावल मंगाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा भी मंगा लेते हैं तो उससे ना चावल में सुरहरी हो जाती है, कीड़े हो जाते हैं। और कम भी मंगा लेते हैं तो रोज़ रोज़ चीज़ें मंगानी पड़ती हैं, ख़त्म बहुत जल्दी होते हैं। तो इसलिए 5 किलो मंगाती हूँ। 5 किलो 2 महीने के लिए हमारे चल जाते हैं। और देखिए, इस तरह से जो चावल का वाला बैग जो होता है काफ़ी मजबूत होता है, इससे आप कोई भी DIY बना सकते हो। तो मैं इस तरह से कट करती हूँ और मैंने ये अपने किचन में भी लगा रखे हैं, मैंने आपको वीडियो शेयर की है। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छे होते हैं और इनकी पैकिंग इतनी मजबूत होती है। जैसे आप किचन वाली पॉलीथीन आप मार्केट से लेकर आते हो, काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, तो आप इस तरह की अपने घर पर लगा सकती हो। और यहाँ देखिए, हम पहुँच गए हैं अपने ससुराल। तो ससुराल में सभी बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि घर पर कोई भी नहीं था। पापा जी की सभी पट्टी कराने गए थे और दीदी भी आई हुई हैं अपने ससुराल से। तो देखिए, दीदी का जो दुपट्टा है बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं पूछ रही थी आपने कहाँ से ख़रीदा, और वो बता रही थी उन्होंने अपनी साइड से ख़रीदा है। बच्चे अपने खेल में व्यस्त हो रहे हैं, तो बच्चों के खेलने के लिए फ़ोन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें वो सर्च भी करते रहते हैं। और आजकल तो पढ़ाई भी ऑनलाइन चल रही है, तो बच्चों के हाथ में भी फ़ोन ही रहता है। तो देखिए, आज मैं आपको बताती हूँ मैं ससुराल क्यों आई हुई हूँ। ये मेरा छोटा बेटा है, इसका था बर्थडे। तो वैसे तो हम सभी फेस्टिवल गांव में ही जाके मनाते हैं, और इसका दीप का बर्थडे अधिकतर ऐसा आता है, वो जून की छुट्टियों में ही आता है, तो अधिकतर गाँव में ही मनता है। और आगे तो मेरे बड़े बेटे का भी बर्थडे हमने गांव में ही बनाया था, क्योंकि सेकंड सैटरडे की छुट्टी थी और संडे का उनका बर्थडे था, तो हम गांव चले गए थे। क्योंकि गांव में पापा जी की तबीयत ख़राब हो रही है और ना गांव से सभी लोग नहीं आ पाते हैं, इसलिए जन्मदिन मनाने के लिए हम गांव में चले जाते हैं। और सारा परिवार एक साथ होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि वो बहन भाई मिलकर इतने मज़े करते हैं बहुत ही ज़्यादा। गांव में सारी चीज़ें खुली खुली नेचुरल चीज़ें होती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े लोग होते हैं, जो हमें ज़मीन से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो देखिए, हमारा गाँव में इतना ज़्यादा मन लगता है। मैं तो गाँव जाती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ससुराल भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अपने मायके भी जाती हूँ तो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए, मैं बना रही हूँ, खाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ छोले भटूरे। तो देखिए, यहाँ मैंने छोले को बॉईल कर लिया है और आलू भी मैंने साथ में बॉईल किए हैं। छोले के साथ हम 1-2 आलू डाल देते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
और ये देखिए 8-9 का ये टाइम है। यहाँ देखिए एक बंदर बैठा हुआ है। ये बंदर रोज़ आता है, इसका रोज़ का रूटीन है। और इसे आप खाने के लिए कुछ दे दोगे, जैसे केला है, कोई फ्रूट वगैरह आप दे दीजिए, फिर उसके बाद ये चला जाता है। तो यहाँ मेरी ससुराल में बंदर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ना ये बंदर सबसे अलग है। तो देखिए इस तरह से वो खाना खाने के बाद चला जाता है। और ये देखिए दीप के बर्थडे पर कितना प्यारा केक आया है। ये दीप की पसंद का केक है। दीप को ना ये केक बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ जन्मदिन मनाने की हो रही है तैयारी। और ये देखिए यहाँ हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो फिर सभी ने अपने अपने काम स्टार्ट कर दिए हैं। तो कपड़े तो सभी मशीन में धुल गए थे। धुलने के बाद फिर से वही काम होता है, क्योंकि कपड़े के 2-3 काम हो जाते हैं। धुलने के बाद तह लगाना, फिर उन्हें अपनी अपनी जगह पर रखना। तो दीदी मुझे कोई चीज़ दिखा रही थी, मुझे हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी और मैं अपना काम भी यहाँ कर रही थी। तो देखिए मिल बांट के सभी काम करते हैं तो बहुत जल्दी काम भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो देखिए आज मैंने आपको अपनी ससुराल का रूटीन दिखाया है। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए।